కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని మహాలక్ష్మి ఫంక్షన్ హాల్లో గురువారం జరిగిన మానకొండూరు చొప్పదండి బీఎస్పీ నియోజకవర్గ ముఖ్య కార్యకర్తల సమీక్షా సమావేశానికి బీఎస్పీ రాజ్యసభ ఎంపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ రామ్జీ గౌతమ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలోని బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో దళితులపై దాడులు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. మహిళలపై అత్యాచారాలు, హత్యలు పెరిగాయన్నారు. అదేవిధంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలను చీటింగ్ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. బీసీల కులగణన చేసి బీసీల రిజర్వేషన్లు పెంచాలని బీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో గత 2 నెలలుగా ధర్నాలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆయన మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో గిరిజన యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని ఇచ్చిన హామీ ఏమైందని నిలదీశారు. కేవలం సెక్రటరియట్ భవనానికి అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడం లేదా ట్యాంక్ బండ్ మీద అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసినంత మాత్రాన ఇక్కడి పేదలు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని జీవించలేరని, పేద వర్గాలకు న్యాయం జరగదని పేర్కొన్నారు. కోఆర్డినేటర్లు వెంకటేష్, జక్కలి సంజయ్ కుమార్ గారిని, కురుమల్ల రాజ్యసభ చొప్పదండి మానకొండూరు అసెంబ్లీ సమీక్షా సమావేశం ఇచ్చేసిన సందర్భంగా వారికి వేదికపైకి స్వాగతం తెలుపుతా ఉన్నాం. यंगस्टर्स को हमें जॉब देनी चाहिए, यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और सरकार, यहाँ की सरकार जो है पूरी तरह से करप्शन में लिपटी हुई है। यहाँ तक कि कई सारे मिनिस्टर्स दिल्ली में लिक्विड घोटाले में पकड़े गए हैं, उनके नाम वहाँ तक आ रहे हैं, जिसके मतलब वो यहाँ की जनता को लेकर जरा सा भी सीरियस नहीं है, वो सिर्फ पैसा बनाने को लेकर सीरियस है। अभी कई जगहों पर देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, बाबा साहब की एक बड़ी सी प्रतिमा हुसैन सागर में लगाने का काम करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से या बाबा साहब के नाम से कोई इंस्टीट्यूशन खोलने से बहुजन समाज के लोगों का भला नहीं होने वाला। आपको अगर इनका वंचित समाज के लोगों को भला करना है, कमजोर वर्ग के लोगों को भला करना है, तो आपको बाबा साहब के बताए हुए पाथ पर, बताए हुए रास्ते पर चल करके उनके सिद्धांतों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके इस देश के लोगों का भला हो सकता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ठान लिया है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली पार्टी, महात्मा फूले के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली पार्टी, साहू के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इस बार तेलंगाना के अंदर स्थापित करेंगे और तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी का राज ला करके इस प्रदेश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक देने का काम करेंगे। इसलिए ये सारी बातें हैं। और साथ ही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इन लोगों ने 10 लाख वैकेंट पड़ी है, 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी भर्ती नहीं शुरू की है और अग्रिम भर्ती के लिए कोई आदेश भी नहीं किया। बजट के अंदर कोई प्रावधान भी नहीं किया है कि हम यहाँ पे 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, इसलिए कोई भी प्रावधान नहीं किया है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए और आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में आए दिन अत्याचार होता है, आए दिन अत्याचार होता रहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के बारात में होली पे बैठने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में दलित अगर मजदूरी मांगता है तो उसे हाथ काट दिए जाते हैं। आए दिन दलितों और आदिवासियों के साथ कि तेलंगाना के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। तेलंगाना के अंदर SC, ST और BC के लोगों के साथ में सरकार चीटिंग कर रही है। तेलंगाना के अंदर के साथ साथ पूरे देश के अंदर आज OBC की समाज के लोग 52% रिजर्वेशन की बात करते हैं, सरकार उसको फुलफिल नहीं कर रही है। यहाँ तक कि सरकार OBC की काउंटिंग के लिए भी जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है कि OBC के लोगों की काउंटिंग होनी चाहिए। और साथ ही तेलंगाना के मेजर इशू था कि तेलंगाना के अंदर ट्राइबल यूनिवर्सिटी की जो अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ था और उन्होंने आंध्र प्रदेश में तो बना दिया, लेकिन वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी फिर कागजी कार्रवाई में सिमट के रह गई तेलंगाना के अंदर। अभी लास्ट सेशन में हमने इस बात को रखा, तेलंगाना के कई सारे आदिवासी भाई मेरे पास आए, उन लोगों के कहने पर मैंने ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में जाना और उनकी बात को मैंने सदन में उठाने का काम किया। और उसके बाद इस होती हुई सरकार जगी और उन्होंने इस बार बजट में तेलंगाना यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए कुछ फंड एलोकेशन करने का काम किया है।
और साथ ही एक जो मेजर इशू है तेलंगाना के अंदर वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे कई सारे यंगस्टर्स जो पढ़ाई करने के बाद वो लोगों ने सुसाइड कर दिया है जॉब न मिलने की वजह से। और साथ ही जबकि गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है कि 1,92,000 अप्रॉक्सीमेट जॉब है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, और वो बैकलॉग है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं कर रही है। और जो शुरुआत किया है इतना बहुत ही धीमी प्रक्रिया उनकी है कि अगली जो गवर्नमेंट आ जाए तो उसको भरना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही यहाँ पर फार्मर्स का बहुत बड़ा इशू है। मैं कई जगहों पे गया हूँ और कई जगहों पे फार्मर्स ने पेस्टिसाइड को उन्होंने कंजप्ट किया है, उन्होंने किया है और अपने सुसाइड करने का प्रयास भी किया है। और उनके ऊपर प्रॉब्लम यही था कि उनके ऊपर बैंक लोन बहुत ज़्यादा है, उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिलता है, बैंक लोन इतने ज़्यादा होने की वजह से उनको सुसाइड करना पड़ता है।